यह इटावा लायन सफारी का सबसे भयंकर शेर मुंह खोल कर। तो यह है इटावा सफारी पार्क के लिए घुमाने वाली गाड़ी, जिसमें लोग बैठेंगे और 4 सफारी का अवलोकन कराया जाएगा। एक हिरण वाली है, मृग वाली है, भालू वाली है, और जो सबसे जिसको लोग देखना चाहते हैं वो है लायन यानी शेर वाली सफारी। और इसके पीछे वाली सीट पर मैं हूँ, बीच में जालियां लगी हुई हैं। ये देख रहे हैं भीतर जो बैठे हुए हैं यात्री दर्शक हैं, वह काफ़ी उत्सुक हैं देखने के लिए कि कब दीदार हो जाए। हम निकल पड़े हैं लायन सफारी की यात्रा पर। आप यह देख रहे हैं बीहड़ है। यह बीहड़ यानी कटीली झाड़ियाँ, जंगल, मिट्टी के ढूहे, और जहाँ जंगली जानवरों का आशियाना हो, जहाँ आपको पक्षियाँ दिखें, जहाँ आपको खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया से लेकर के अन्य वन्य जीव भी जहाँ दिख जाए। बहरहाल यह बीहड़ कभी डाकुओं का घर हुआ करता था। डाकू गांव में जाते थे, लूटपाट करते थे, लोगों को बंधक बनाते थे। 8 किलोमीटर की एरिया में उस बीहड़ को लायन सफारी के रूप में विकसित किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बताते चले। यहाँ 2013 से शुरुआत हो गई थी जंगल सफारी की। हाँ, एक चीज़ बता दें आपको, हम शेर भी दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, इटावा में पैदा होते हैं शेर। कुछ लोगों ने इसका गलत अंदाज़ा लगाया था, किंतु हमारे कहने का मंतव्य और भावार्थ यह रहा कि इटावा में लायन प्रजनन केंद्र है, यानी लायन ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ शेर पैदा होते हैं। मैं उन शेरों को भी दिखाऊंगा, इस बार आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। अभी हम चलते जा रहे हैं अपनी उस गाड़ी में जिसमें जालियां लगी हैं, और हम देख रहे हैं जंगल और खोज रहे हैं जंगली जीवों को। एक स्थान आ गया, बाड़े हैं यहाँ, और बाड़े के भीतर देखते हैं कौन से जानवर मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ कुल 10 की संख्या में लगभग शेर पैदा हुए ऐसा बताया जाता है। अब आप जानना चाहेंगे यह शेर आए कहाँ से, और सबसे पहले कौन शेर आया था। दोस्तों, यह सब शेर गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए थे। हमने पूछा वहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से, जो लायन सफारी के अधिकारी हैं। कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन लोगों ने बताया कि जूनागढ़ से मनन और क्वारी 2 शेर लाए गए थे, एक नर, दूसरा मादा। इनसे कई बच्चे पैदा हुए। कैंसर से मृत्यु हो गई थी मनन की, हालांकि अपनी उम्र वह जी चुका था, और क्वारी भी नहीं रही। लेकिन जो 9 बच्चे पैदा हुए थे इनसे, उन बच्चों के बारे में भी हम बताएंगे। एक स्थान आ गया जहाँ कुछ वन्यजीव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि स्वच्छंद रूप से रहने के लिए इन्हें वातावरण तो दिया गया है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया, यहाँ 4 सफारी हैं। लेकिन अब हम जिस सफारी की तरफ चले हैं वह लायन सफारी। बीच में कुछ वन्य जीव जरूर मिलेंगे। ये देखिए, पानी जल स्रोत भी हैं जहाँ वन्य जीव पानी पी लेते हैं और फिर अपने ढंग से विचरण करते हैं। अब हमारी वह गाड़ी, बंद गाड़ी, जिससे हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वह निराशा का समय आपका समाप्त हो रहा है। यह देखिए, यह बच्चा आज ही पैदा हुआ है, ऐसा बताया गया। आज ही या कल 24 घंटे के अंदर इस हिरण का बच्चा पैदा हुआ है। यह मादा हिरण है,
अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास किया। अद्भुत नज़ारा है यह। अब हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। यह झुंड है। अब आप देखिए किन जीवों का झुंड है। आप आराम से इसे देख करके समझ भी जाएंगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद हम पहुंचेंगे जहां, वह है कान्हा। कान्हा 11 किलो मीट खाता है। 11 किलो से कम में उसका पेट भरता नहीं। मुझे इस बात का अंदेशा था कि जंगल के शेर भूखे होंगे। एक कारण यह कि वर्तमान सरकार के तरफ से 1 पैसा इस लायन सफारी को नहीं मिला है। यानी इसके पूर्व में जो सरकार थी श्री आदित्यनाथ योगी जी की, उस समय भी 1 पैसा नहीं मिला। ये हमारी अंतिम जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के रेंज अफसर इत्यादि ने जो बताया उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब फिर चलता कैसे है? 11 किलो एक शेर को मांस देते कैसे हैं और किस चीज़ का मांस होता है? उत्सुकता यह भी आपके अंदर होगी। तो दोस्तों बताते चलें, अब हम पहुंच रहे हैं उन शेरों के पास जिनका दीदार आप अपनी खुली आंखों से करेंगे। मात्र 1.5 मीटर की दूरी पर मैं कान्हा से 1.5 मीटर की दूरी पर था, जो इस लायन सफारी का सबसे जिंदा दिल और जवान शेर है। 1.5 मीटर की दूरी बहुत कम दूरी होती है। तो दोस्तों, बिहड़ के रास्ते अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बताते चलें, जो जूनागढ़ से शेर आए थे, एक शेर अभी और आना है। इन लोगों ने लिखा पढ़ी किया, उन्होंने देने की भी बात किया। यह ड्राइवर हैं आगे, यह एक सज्जन और बैठे हुए हैं जो मोबाइल से बना रहे हैं, और इसके पीछे वाली सीट पर मैं हूँ। बीच में जालियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने अपने मोबाइल से इसे बनाया है। बीच में सड़क, दोनों तरफ जंगल की बाढ़ और बाढ़ के भीतर जंगली जानवर। अब दोस्तों, यह देख रहे हैं भीतर जो बैठे हुए हैं यात्री दर्शक हैं, वह काफ़ी उत्सुक हैं देखने के लिए कि कब दीदार हो जाए जंगली जीवों का। तो एक शेर अभी और आना है, किंतु यह लोग नहीं ले आ रहे हैं और बताते हैं कि वह शेर बूढ़ा है। अगर उसे हम ले आएंगे तो फिर प्रजनन के लिए उसकी सक्षमता नहीं है। हम ले आकर के क्या करेंगे? अब दोस्तों, यह स्थान आ गया है जिसे आप देख रहे हैं। अब आपको मैं और भी जूम करके दिखाता हूँ। यह 12 सिंगा हैं, लोग हैं, हिरन हैं, और जिन्हें आप देख रहे हैं। यहाँ चारा फेंका गया है और इसमें लोग चारे का आनंद ले रहे हैं। विचरण करने के लिए जगह तो है इन्हें, लेकिन जिस तरह से इन्हें स्वच्छंद वातावरण में घूमना चाहिए और जाकर के हरी हरी घास चरना चाहिए, वह यहाँ इन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि यह है जंगल सफारी। यहाँ वन्य जीव के नियम जो स्वच्छंद वातावरण में घूमने के हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, तो ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने रायपुर में दिखाया था, छत्तीसगढ़ में रायपुर सफारी, कुछ वैसा ही है। वहाँ हमने बाघ दिखाया था और यहाँ हम दीदार कराने वाले हैं शेर का। दोस्तों, यह रहा शेर, अभी सोया है गाड़ी के ठीक बगल में। अभी आप इसका दीदार करेंगे और ठीक से आप देख पाएंगे, यही है कान्हा। यह इटावा लायन सफारी का सबसे भयंकर शेर, मुंह खोल करके और ऐसे सांस ले रहा है। इसकी आंखें, इसकी पूंछ, इसके कान और इसके बाल आप देख रहे हैं। 5 वर्ष का कान्हा खाता है 11 किलो पड़वे का मीट। वह भी पड़वा 2 साल से अधिक उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। यह लायन सफारी का सबसे खूंखार शेर है। यह और केसरी लगभग 11 किलो मीट खाते हैं
और शेष 7 से 8 केजी पर वे संतोष कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका पोषण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। शानदार मुद्रा में आप इस शेर का दीदार कर रहे हैं। इटावा के लायन सफारी में पैदा होते हैं शेर। यह संयोग ही था कि गाड़ी के ठीक बगल में यह बैठा हुआ था और पूरी तौर पर मस्ती के साथ। तो दोस्तों, इस इटावा के लायन सफारी में शेर लायन ब्रीडिंग सेंटर होने के नाते पूरे देश का यह सबसे अजीब केंद्र है। गाड़ी हमारी चल दी है वहाँ से आगे। फिर अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट, और जैसा कि मैंने बताया 1 रुपया भी सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इस मद में 80 करोड़ रुपया एफडी के तौर पर जमा किया था, फिक्स डिपॉजिट, जिससे पैसे आते हैं और 1 करोड़ के लगभग उससे पैसे आते हैं। उस पैसे से इसका काम चलता है। अब आपको लगेगा कि टिकट भी तो बिकता है, टिकट से कैसे? कोरोना काल में यह लायन सफारी बंद था। दोस्तों, हरी हरी घासों को देखते हुए, जंगल को देखते हुए, बीहड़ और ढोहों को देखते हुए, जहाँ कभी बागी और डाकू रहते थे, अब शीघ्र ही आपको शेर के दर्शन होंगे। तो लगभग 1 करोड़ रुपए उससे ब्याज मिल जाता है और उस ब्याज से काम चलता है। अब देखिए, भालू हैं यह, जैसा कि मैंने बताया भालू भी हैं। एक भालू मदारी से लिया गया था और 2 भालू मंगाए गए थे। भालू शाकाहारी भी है, भालू मांसाहारी भी है।